मंदिर में फाइनली हो गया आर्यवर्धन और उसके साथ अनु का आमना सामना, जहां पे अपने चेहरे पे गुलाल लगाकर सामने आता है अनु के यहाँ पर आर्यवर्धन। लेकिन आर्यवर्धन को पहचान लेती है अनु और उसके चेहरे का गुलाल हटाती है और अपने मुंह में लगाती है और कहती है कि जिस रंग में आप रंगे उसी रंग में मैं भी रंगना चाहती हूँ। आर्यवर्धन: सर, यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अनु ने मुझे पहचान कैसे लिया। और पीछे से आ जाती है आर्यवर्धन की माँ, जो आकर कहती है कि आर्यवर्धन, ये लड़की कौन है और तुमसे इस तरह से बातें क्यों कर रही है? और तुमने अपने चेहरे पर जो गुलाल लगाया था, इस लड़की ने क्यों लगाया? अब भाई अर्जुन सारी बातें बताता है अपनी माँ को। उसकी माँ काफी खुश होती है और कहती है, इसका मतलब अनु तुम हो, जिसको मेरा बेटा दिल दे बैठा है, लेकिन वह अपनी बातों को कह नहीं पा रहा है। अनु यह सुनकर इतनी खुश होती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो आर्यवर्धन सर से कहती है कि माता रानी के सामने आप झूठ मत बोलिएगा। आप सच से बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि माता रानी ने मुझे और आपको 24 घंटे के पहले अभी 20 घंटे हुए थे और मुझे और आपको मिला दिया। इसका मतलब बात साफ है। मैंने आपसे कहा था अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो आप फिरना नहीं कर सकते हैं और ये माता रानी का आखिरी फैसला होगा। भाई उसकी माँ और मानसी के सामने जब यहाँ पर मिल जाते हैं अनु और आर्यवर्धन, तब आर्यवर्धन इस बात की गवाही दे देता है भगवान के सामने कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। अब यह सुनकर यहाँ पर अनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर आर्यवर्धन की माँ जब अनु को ये सारी चीजें करते देखती है तो आर्यवर्धन काफी खुश भी होता है और उसकी माँ कहती है, इसका मतलब मेरे आर्य की जिंदगी में कोई ऐसा आ गया है जो कि खुशियों की बहार लेकर आ सकता है। अब मैं बिना देरी किए हुए आर्यवर्धन की शादी अनु से कर दूंगी, ताकि राजनंदन के जाने के बाद आर्यवर्धन की जिंदगी में जो खालीपन था वह बहुत आसानी से भरा जा सके। लेकिन हम आपको बता दें कि अब कहानी में दूसरा ट्रैक आने वाला है, क्योंकि भाई पुष्पा जी और अनु के पापा का भी तो शादी में शामिल होना या फिर तैयार होना ही बहुत बड़ी बात होने वाली है। और ये बात कभी यहाँ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अनु के पापा इस शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर आर्यवर्धन जी को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्होंने और उसकी माँ पुष्पा जी ने कभी भी आर्यवर्धन को अपने दामाद के रूप में या फिर अनु के पति के रूप में नहीं देखा है। वो उसको बस यहाँ पर उनके बॉस के रूप में देखते थे और उनके पिता की उम्र के हैं, इसलिए वो यहाँ पर इन सब चीजों पे हाँ करेंगे या फिर ना, यह तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जब मीरा को पता चलेगा कि अनु और आर्यवर्धन के बीच में यहाँ पर प्यार की नई शुरुआत हो चुकी है और आर्यवर्धन ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि वो अनु से प्यार करते हैं, तब मीरा को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनु जो है वो यहाँ पर आर्यवर्धन के जब करीब जाएगी तो मीरा इस चीज को देखकर यहाँ पर रह नहीं पाएगी, क्योंकि मीरा भले ही काम करती है उस ऑफिस में, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आर्यवर्धन से प्यार भी करती है। लेकिन वो यहाँ पर उस तरीके से प्यार नहीं करती है, वो दूसरी तरीके से प्यार करती है कि भाई उसको सारा प्रॉपर्टी पैसा चाहिए और आर्यवर्धन का नेम फेम चाहिए। लेकिन इस चीज को पाने के लिए पहले आर्यवर्धन के दिल में जगह बनाना बहुत जरूरी है, जो कि तुम नहीं बना पा रही हो मीरा। वो चीज बनाकर सिर्फ बैठी है अनु, और अनु आर्यवर्धन के बीच में अब मीरा यहाँ पर दरार डालने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसे बड़े बड़े कांड करेगी, कुछ ऐसी साजिशें रचेगी जिससे अनु और आर्यवर्धन का जो रिश्ता मजबूती पकड़ रहा है वह पहले ही धराशायी हो जाए और यहाँ पर रिश्ते की इमारत बनने से पहले ही गिरकर चकनाचूर हो जाए। आप बताइए कमेंट करके कि आप क्या चाहते हैं, मीरा और आर्य को एक होना चाहिए या फिर अनु और आर्य होना चाहिए।